गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह नारा आपने राम मंदिर आंदोलन के दौरान खूब सुना होगा। इन दिनों इस नारे की पैरोडी पॉपुलर हो रही है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने यूपी की 80 सीटों के लिए यही फॉर्मूला गढ़ा है। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया, समाजवाद की फैक्ट्री से पिछड़े अगड़े का जिन क्यों बाहर आ गया। समझना है तो इस रिपोर्ट से समझिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद की केंद्रीय सूक्त जिसका अर्थ है, हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अथर्ववेद कहता है, सनातन मेन मोहरुताद्या स्यात पुनर्णवा। सनातन उसे कहते हैं जो आज भी नवीनीकृत है। और धम्मपद कहता है, एस धम्मो सनातनो, अर्थात जो सनातन है वही धर्म है। ये वेदोपनिषद के वचन मात्र नहीं है, श्लोक और ऋचाएं मात्र नहीं है। ये वो निचोड़ है जो सनातन धर्म की पूरी व्याख्या है। सनातन को हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को ही सनातन मानने वालों की इस देश में कमी नहीं। ये सत्य भी है और विभ्रम भी। भारत में जो भी दार्शनिक विचार है वो सनातन है, मगर सनातन में जो है वो मात्र हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में जातियां हैं मगर सनातन में जातियां नहीं, दार्शनिक विचार है। इन दार्शनिक धाराओं को समझेंगे तो सनातन धर्म क्या है ये समझ में आएगा। मौर्य साम्राज्य तक भारत में दो प्रकार के दार्शनिक धर्म विचार प्रचलित थे, श्रमण धर्म तथा वैदिक धर्म। इन दोनों परंपराओं का अस्तित्व हजारों वर्षों से साथ साथ बना रहा। इसका इतिहास 6000 साल पुराना है। श्रमण धर्म से बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है और वैदिक धर्म से आधुनिक हिंदू धर्म की परंपरा का विस्तार होता है। समानांतर मौजूद रही ये परंपराएं एक जैसी प्रभावशाली रही हैं। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो, जिसका न आदि हो न अंत हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाली सदी को सनातन की सदी कहते हैं। ये हमारे लिए इसमें भी गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में मित्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू नाम हमें विदेशियों ने दिया, उससे पहले सनातन धर्म ही था। विश्व का हर धर्म एक ही किताब की आराधना करता है। अकेला सनातन धर्म है जो 4 वेदों के 4 स्तंभों पर टिका है। सनातन धर्म का सारा साहित्य, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत,
गीता आदि संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। मगर 15वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास के आगमन के साथ धर्म की लोकप्रियता का आधार मिलता है। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हुआ, सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए गोस्वामी संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना की और सनातन धर्म की रक्षा हुई। पूरा मानव जाति के, सुनिए, पूरा मानव जाति के संस्कृति, सनातन संस्कृति ही पूरा मानव जीवन के मूल आधार है। पूरा जितने पृथ्वी पर है, जो सनातन संस्कृति से बढ़कर कोई संस्कृति नहीं है, संस्कृति ही। और जितने हैं ये पंथ है, मत है, व्यवस्था है, लेकिन सनातन संस्कृति यह प्रकृति से लेकर के सूरज चंद्रमा सनातन संस्कृति के प्रतीक है। ये पृथ्वी सनातन संस्कृति के प्रतीक है। यहाँ पर जितने पदार्थ हैं ये सनातन संस्कृति के प्रतीक है। हर मनुष्य सब चाहता है कि अपने माता पिता को सेवा करे, अपने गुरु के आदेश के पालन करे, अपने बड़े को आदेश को पालन करे। आज सभी आदमी जितने मानव हैं सब मुंह से सांस, नाके से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, कान से सुनते हैं और हर क्रिया एक किस्म से करते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय का नाम है, धर्म है। हर मनुष्य के धर्म है कि सनातन संस्कृति के माने। मुगल काल में मन से हारी हुई हिंदू जनता को तुलसी ने एक नायक दिया। संस्कृत की वाल्मीकि रामायण से झाड़ पोंछ कर उस नायक को बाहर लाए और नाम दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम जो हिंदू हृदय की ऊर्जा का स्रोत है, राम जो रावण जैसे अत्याचारी के अंत का कारण बनते हैं, जंगलों में रहने वाले वनवासियों के सहारे अत्याचारी की लंका का अंत करते हैं, वो संत गोस्वामी तुलसीदास आज सियासत के निशाने पर हैं। जाति की सियासत उन्हें दलितों और आदिवासियों का विरोधी बनाकर पेश कर रही है। यूपी में 2024 के चुनाव से पहले जातियों में विभाजन की दीवार खड़ी की जा रही है। समाजवादी किस तरह इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी ताजा तस्वीर लखनऊ में उसके दफ्तर के ठीक बाहर दिख रही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं की तर्ज पर नारा दिख रहा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के संयोजक डॉक्टर उत्तम प्रकाश सिंह पटेल गर्व से खुद को शूद्र लिखते हैं। साथ में शूद्र समाज की 6743 जातियों का जिक्र करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातियों की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर पोस्टर लगाया गया है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। 6743 जातियों का जिक्र किया गया है, शूद्र समाज का जिक्र किया गया है और ये पोस्टर लगवाया है डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, मुंबई महाराष्ट्र से। यानी कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर वो लगाया गया है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब से कुछ दिन पहले बयान दिया था और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि हम शूद्र हैं और इसी वजह से जब 5 कालिदास मुख्यालय पे उस आवास पर योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री रहने पहुंचे थे तो वहां पर बाकायदा गंगा जल डाल करके छिड़काव किया गया था, धुलाई की गई थी, ये आरोप भी लगाया अखिलेश यादव ने। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, मुकदमे में गिरफ्तारी भी हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है, लेकिन इस बीच इस तरीके के पोस्टर्स का सामने आना बिल्कुल दर्शाता है कि जातियों की राजनीति उत्तर प्रदेश में इस समय पूरी तरीके से हावी नजर आ रही है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने पासों को फेंकने में लगे हुए हैं। पटेल के पोस्टर पर अखिलेश यादव के दाहिने हाथ
पार्टी के ब्राह्मण चेहरे और पूर्व मंत्री मनोज पांडे की सफाई है कि हर जाति को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। सभी वर्ग और जात के लोगों को यहाँ पर सामान्य रूप से जीने का और रहने का अधिकार है और यही भारत की विशेषता है। यहाँ तमाम वर्ग, जात और धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सामंजस्य बना करके रहते हैं और मैं यही चाहूँगा कि भारत की ये पहचान कमजोर ना होने पाए। यूपी में तुलसी के मानस पर सारी सियासत समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू हुई। मौर्य को इस विवाद के बाद अखिलेश ने न सिर्फ महासचिव बना दिया है बल्कि जाति जनगणना की मुहिम भी उनके हाथ थमा दी है। मौर्य आजकल जहां जाते हैं उनसे इसी पर सवाल होता है। सोमवार को वो एक शादी समारोह में कानपुर में थे, वहां भी उनसे यही सवाल पूछा गया, जवाब गोल गोल है। आपको अगर गाली से नवाजा जाए तो आप मेरी आरती उतारेंगे? इसलिए बकवास धर्म का हिस्सा नहीं, गाली धर्म का हिस्सा नहीं, किसी को अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं। हम सम्मान की बात कर रहे हैं और सम्मान देने के लिए हाय तौबा क्यों? क्या वो इन लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मारना, पीटना, गाली देना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं क्या? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? स्वामी प्रसाद मौर्य को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास अपने मौर्य हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जहां तक समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया गया है, मैं इतना ही कहूंगा कि उनको महासचिव बना करके कोई बड़ा स्थान नहीं दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जिला महामंत्री जो कर सकता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उससे चौथाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश की, प्रदेश की सेवा करने वाली पार्टी। मगर सवाल लौटकर फिर वहीं खड़ा है, आखिर विरोध किस चीज का हो रहा है? सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, जातियों का या फिर तुलसी का? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।